साथियों, देश के सुप्रीम कोर्ट पर पिछले कई सालों से सवाल खड़े होते हुए आ रहे हैं और उसी के साथ जैसे कि इस देश में आस्था के नाम पर कहीं फैसले हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो कहीं ईश्वर को आराधना करके फैसले सुनाए जा रहे थे दोस्तों। तो उसको लेकर के देश के न्यायपालिका पर सवाल खड़े हुए थे पिछले दिनों। वैसे ही वर्तमान में भी कोलिजियम पर सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों, और अभी दूसरा किसी ने भी नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वकील ने ही, सुप्रीम कोर्ट की जज ने ही यह सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने क्यों कहा कि ऐसे लोगों को अगर जज बनाया जाए तो कोलिजियम की बची कुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी, यानी बची कुची भी विश्वसनीयता खो बैठेगा सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसा क्यों कहा उन्होंने, ये आगे हम देखेंगे दोस्तों, तो अंत तक बने रहिए वीडियो पर। तो साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है दोस्तों। इस चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और बेल आइकन की घंटी दबाना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि आपको ये वीडियो प्राप्त होते रहें। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय इस देश का जिस पर सवालों के घेरे में खड़ा है दोस्तों, और वही सुप्रीम कोर्ट जिसमें जो आस्था और ईश्वर के सामने बैठकर पिछले जजों ने जो सुनवाइयां की थी, देश उसको अब तक भूला ही नहीं, बल्कि और जिस प्रकार से कोलिजियम पर सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उसी सवालों के घेरे में सुप्रीम कोर्ट आज क्यों है। क्योंकि जो कोलिजियम में दो जजों की नियुक्ति, उसमें एक जज के नाम को लेकर के सवाल खड़े हुए हैं, और ऐसे लोगों को अगर इस सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज को अगर ला करके खड़ा कर देंगे तो कोलिजियम की बची कुची भी विश्वसनीयता खो जाएगी। यह मैं नहीं कह रहा दोस्तों, यह कह रही हैं वो डायनामिक लेडी जो सुप्रीम कोर्ट की जज है। आने वाले दिनों में वह चीफ जस्टिस भी बनने वाली है दोस्तों, और उस डायनामिक लेडी ने, जज ने यह कहा है कि आप अगर ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट के जज बनाओगे तो इस सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम सिस्टम पर यह धब्बा है, यानी कि बची कुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। यानी दोस्तों, बची कुची का मतलब है सुप्रीम कोर्ट की इज्जत पहले ही लूट चुकी है, और जो भी बची कुची है वो भी अभी बह जाएगी, वो भी अभी खत्म हो जाएगी। तो इसको लेकर के उन्होंने आपत्ति जताई। जो जज की मैं बात कर रहा हूं वह 2014 में उन्हें गुजरात के हाई कोर्ट का जज बनाया था, और वहां से उनका ट्रांसफर 2016 में पटना हाई कोर्ट में हुआ, और उनको वहां पर चीफ जस्टिस बनाया गया दोस्तों। उनके उसी गुजरात से पटना के ट्रांसफर के बारे में ही आपत्ति जताकर जस्टिस नागरत्नम जी ने यह सवाल खड़े किए हैं दोस्तों कि इनकी ये ट्रांसफर जो हुआ है उस पर भी सवाल उन्होंने इसलिए खड़े किए हैं कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। क्योंकि इसके पहले जो उन्होंने काम किए थे, जैसे कि राहुल गांधी के जेल भेजने के दरवाजे उन्होंने खुले किए थे, राहुल गांधी की सदस्यता उन्होंने छीन ली थी, और उनका रहने का हेडक्वार्टर भी उन्होंने छीन लिया था, उनको वो खाली करके अपने घर जाना पड़ा था, और उनकी सदस्यता रद्द की गई, उनको संसद में आने नहीं दिया गया दोस्तों। वह जज यही है जिन्होंने ये काम किया था, और ऐसे अनेक काम ये करने के बाद जो है उन पर ये ऐसा आज सवाल खड़ा किया जा रहा है। वो भी सुप्रीम कोर्ट की जज, जो भी 5 जजों की बेंच में कोलिजियम बैठा था, उसमें 2 जजों की नियुक्ति सिफारिश की गई। एक थे मुंबई हाई कोर्ट के आलोक आराधे, उनकी नियुक्ति हुई, और उन्हीं के साथ जो है पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली को लेकर के इस प्रकार से क्यों
सवाल अभी से ही खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इनका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड ऐसा है कि ये आने वाले समय में इस देश के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए जो टाइगर डायनामिक जज, उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि इनका सुप्रीम कोर्ट में इतने जल्दी आना कोई खतरे से खाली नहीं। जो कि जूनियर वकील होते हुए भी उन्हें यहां पर बुलाया जा रहा है। उनसे सीनियर की लंबी लिस्ट है, 50 से ज्यादा जजों को पीछे छोड़ करके जो विपुल मनुभाई पंचोली जी को इतना जल्दी कैसे लाया जा रहा है, इस बात पर आपत्ति जताई है डायनामिक लेडी सुप्रीम कोर्ट की जज जो नागरत्नम साहिबा। उन्होंने ये जो महत्वपूर्ण सवाल लोगों के सामने उठाया है और उन्होंने इस बात का विरोध जताया है, और उसमें शामिल है उन 5 जजों में इस देश के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई, जो अम्बेडकराइट खुद को मानते हैं, जो बुद्धिस्ट खुद को मानते हैं, और उन्होंने ये भी ईमानदारी का दावा ठोका है कि मैं रिटायरमेंट होने के बाद कोई पदभार नहीं लूंगा सरकार से तरफ से। यह बार बार उन्होंने ये कहा है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। लेकिन यहां पर उन्होंने ये चीचा भतीजा खेलने वाला जो गेम है यहां पर भी दिखाई दिया। ये मैंने कर रहा, सोशल मीडिया में ये वायरल है कि उन्होंने अपने रिश्तेदार को यानी भतीजे को सिफारिश किया है कि मुंबई के हाई कोर्ट में 14 जजों की नियुक्ति की जा रही है, और उस 14 जजों में बी.आर. गवई साहब के चचेरे भाई के बेटे जो राज दामोदर वाकोड़े जी, जो 45 वर्ष के वकील है, उनके लिए उनकी सिफारिश की है, ऐसा यह चर्चा है दोस्तों। और आप उठाकर देखिए इंडिया टुडे की खबरें उनमें छपी हुई है, लेकिन इसमें से इस सिफारिश से खुद को दूर रखा है सीजीआई गवई जी ने, यह भी खबर सामने आई हुई है दोस्तों। लेकिन यहां पर एक चिंता की बात यह है कि इस प्रकार से जिस जज की नियुक्ति होने वाली है, वह जज आने वाले दिनों में इस देश के चीफ जस्टिस इंडिया बनेंगे, और वह 31 में बनने के बाद 33 तक रहेंगे। तकरीबन 20 महीने उनका कालावधि उनको सौंपा गया है दोस्तों। जिस जज पर अभी से सवाल खड़े हो रहे हैं, उस जज को 20 महीने इस देश का चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है दोस्तों। कहीं ना कहीं सत्ता रहे ना रहे, लेकिन हमारे लोग पावर में रहे, हमारे लोग ऐसी जगह रहे कि वहां से हमारे हाथ में सब कुछ रहे। इस प्रकार से क्या खेल चल रहा है। फिर इस 5 जजों को, ऐसे 5 जजों में से 4 जजों को क्या कोई कोलिजियम में उनको लाने के लिए एक अदृश्य शक्ति काम करवा रही है, या फिर खुद इन्होंने उस जज को चुना है विपुल मनोज भाई पंचोली जी को। क्या फिर इस पर फिर कैसे ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो अगर इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे तो बची कुची कोलिजियम की विश्वसनीयता खो जाएगी। ये आज सबसे बड़ा वायरल मैसेज है दोस्तों। और उन्होंने जो उनकी मांग की है कि उनके इस फैसले को सार्वजनिक किया जाए, जो नागरत्नम जी ने यह भी मांग की है दोस्तों, तो ये सोशल मीडिया में चर्चित विषय बन गया है दोस्तों। और इससे अभी बहुत बड़ा खतरा बौद्धों के लिए भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि बौद्धों का महाबोधि मुक्ति आंदोलन चल रहा है, और यह बड़े उम्मीद से बौद्ध सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहे हैं कि वो उनका फैसला करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है तारीख पे तारीख दे करके बौद्धों के आशाओं पर पानी फेरने का काम कहीं ना कहीं कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई जी को अपने रिश्तेदार के लिए विचार करने के लिए समय है, और कोलिजियम में जो ऐसे जज को लाने के लिए समय है, उनके लिए निर्णय देने के लिए समय है। लेकिन बौद्धों के यानी जिस कौम में उन्होंने जन्म लिया, उन्हीं बौद्धों के फाइल को अपने बेंच तक लाने में, उनके फाइल के और एक नजर देखने में समय नहीं मिल रहा है। यह बहुत विचार और बहुत ही गंभीर विषय है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बौद्धों ने और इस देश के तमाम लोगों ने विचार करने की जरूरत है। क्या इस देश का कोलिजियम सिस्टम सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आपको देखने की जरूरत है दोस्तों। हमारा काम है आप तक एक सच्ची
रिपोर्ट पहुंचाए और सच्ची घटना को आपको अवगत कराए, किस प्रकार से इस देश की न्यायपालिका हो, इस देश की राजनीतिक व्यवस्था हो, इस देश का शासन हो कैसे काम कर रहा है, ये आपके सामने दिख रहा है। दोस्तों, हम फिर से एक बात करेंगे कि किस प्रकार से बौद्धों के साथ इस देश में अन्याय हो रहा है और इस देश में बौद्धों के न्याय को कैसे बाजू में रखा जा रहा है, उनके मांगों को कैसे बाजू में